आज ये भाग कौन सा है? ये भाग पहले भाग कितना पढ़ा दिए हैं? भाग 3 तो करवा दिए हैं, ये भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। भाग 4 का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि देखिए बेला डीला, क्या है जी? बेला डीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? जो बेला डीला खान है ना, उस खनिज से कौन सा खनिज निकाला जाता है? बताए थे कि खदान से निकाला जाता है खनिज, नीचे धरती के अंदर से वो खदान है प्राप्त होता है, ये निकाला जाता है लौह अयस्क। कौन सा अयस्क? लौह अयस्क, मतलब कि लोहा का उसमें गुणवत्ता होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? जो पूरा विश्व है हम लोगों का, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो हम लोग भारत में केवल 4% है, पूरा विश्व को लेकर के चला जाए देखा जाए तो। ठीक है, 4% भाग ही हम लोग के देश में है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साल किस वन का वृक्ष है? जो साल है, साल वृक्ष होता है, साल किस वन का वृक्ष है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन से। ये हो जाएगा पतझड़। किस वन का है? पतझड़ वन का है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? जामनगर जो है तेल शोधक कारखाना है, वो तेल को क्या करता है? फिल्टर करता है, साफ करता है, जो आता है पेट्रोल डीजल, वहाँ पर ये कारखाना है। ये कह रहा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? राज्य पूछा है, ये गुजरात राज्य में ये जामनगर एक जगह पड़ता है, वहीं पर ये तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में होती है? एगो झूम खेती होती है और भी बहुत सारी खेती होती है। ठीक है, तो ये झूम जो खेती होती है भारत के पूर्वोत्तर राज्य में होती है। किस राज्य में होती है? पूर्वोत्तर राज्य में, यानी कि पूर्व की तरफ जो राज्य पड़ता है उस राज्य में पूर्वोत्तर बोलते हैं इसको। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2011 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? आप लोगों को पता है कि जनसंख्या कितने साल पर काउंट किया जाता है, गिना जाता है? जनगणना होता है ना, कितने साल पर करवाया जाता है? प्रत्येक 10 साल पे। कौन साल पे? प्रत्येक 10 साल पर जनगणना करवाने की प्रावधान है हम लोग का देश में। देखिए 2011 में हो गया है, उसके बाद 20 में हो गया, 20 में हुआ था ना जनगणना, और 20 के बाद 2030 में होगा एक के बाद। आया समझ में? 2030 में, अभी ये कौन सा चल रहा है? 24 चल रहा है, अभी 6 साल के बाद जनगणना होगा। ठीक है, 30 में होगा। चलिए 10 साल का होता है। अगला है कि 2011 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? ये थी 10.5%, यानी कि 10.5%। ठीक है, 10.5% बिहार की जनसंख्या थी। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि सुनिए, जो इंग्लैंड की महिला थी उस सबको वोट मारने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन कब मिला था? 1918 ईस्वी में अधिकार मिल गया था कि आप लोग भी अब वोट मार सकती हैं। ये इंग्लैंड की बात किया जा रहा है, जिसकी राजधानी लंदन है। इसको ब्रिटेन भी बोला जाता है। अंग्रेज सब यहीं का था। ठीक है, जो 200 वर्ष गुलाम किया था भारत को, बना कर रखा था 200 साल। चलिए, तो ये 1918 में मताधिकार, इन लोगों का वोट मारने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए हम लोगों के देश में बताइए वोट मारने का उम्र सीमा क्या है? 18 साल है। 18 साल आप हो गए तो एक वयस्क नागरिक हो गए, वोट मारने योग्य हो गए, वोट मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि भारत किस तरह का, देखिए भारत किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? जो भारत है, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है या लोकतंत्र की व्यवस्था है? ये है अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष व्यवस्था है यहाँ। अगला है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है? जो बिहार की पंचायती राज संस्था है
वो त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तरीय है, 3 स्तर पर ये है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व में, पूरा विश्व की बात कर रहा है, तो पूरा विश्व में अगर बात किया जाए कि लिखित सबसे लंबा संविधान किसका है, तो हम ही लोग का है, भारत का। ठीक है, भारत देश का है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये हाथे से लिखे थे संविधान, और इसीलिए कहा जा रहा है कि लिखित सबसे लंबा संविधान लिखे थे। समझ जाइए, आप बड़ी पढ़ने लिखने बहुत तेज थे। देश का ऐसा प्रथम व्यक्ति डॉक्टर ये भीमराव अंबेडकर थे, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो नेता थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे वो। समझ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, प्रतीक है। कौन सा जो कदम है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ये है पंचायती राज। कौन सा है जी? पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आप लोगों का। इस भाग में टोटल आप लोगों का 11 क्वेश्चन से आज करवाएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे के लिए आप लोग